जय हिंद दोस्तों। अगर नहीं दी जा रही है लोन की ईएमआई, अगर आप पे भी लोन की ईएमआई या फिर लोन की किस्तें नहीं दी जा रही हैं, तो बस कर लो ये दो काम, हो जाएगा आपका भी लोन माफ। या दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप भी किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, आप भी कोई लोन का पैसा नहीं भर पा रहे हो, कोई क्रेडिट कार्ड का पैसा आप नहीं भर पा रहे हो, या फिर आपके ऊपर और किसी तरीके का कर्ज हो गया है, चाहे फिर वो पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, या फिर अनसिक्योर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी का लोन हो, या फिर कोई भी बाइक, दुकान, मकान, किसी और चीज का लोन आपका हो, ठीक है, और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, आप उसके किस्त नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, आपका जो भी हफ्ता किस्त ईएमआई थी वो आप नहीं भर पा रहे हो, ठीक है, और ये जो बैंक रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दिन रात कॉल कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आपको लीगल नोटिस की धमकियां दे रहे हैं, या फिर किसी और प्रकार से आपको डरा रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा डर लगा हुआ है कि जी मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं हो जाएगा, मेरे को पुलिस तो नहीं पकड़ के ले जाएगी, मेरे ऊपर कोई और दिक्कत तो नहीं होगी, अगर ये सब होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बच सकता हूँ, क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा, या फिर कोई मेरे को और दिक्कत होगी। तो मेरे भाइयों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब बस आप ये दो काम कर लो, उसके बाद आपको कुछ भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का लोन का सेटलमेंट भी 90% ऑफ तक में हो सकता है। मात्र 10% में आप अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो के अंदर जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वो फॉलो करने हैं, आपको और कुछ भी नहीं करना। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं करना। आप बस ये जो वीडियो के अंदर मेरे स्टेप्स हैं इनको फॉलो करिए, इसके बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार, आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी प्रकार से लोन की कोई परेशानी चल रही है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, आपको कोई एजेंट हैरास कर रहा है, आपको कोई घर पे आके होम विजिट पे हैरेस कर रहा है, या फिर आपको ऑन कॉल हैरेसमेंट आपके साथ हो रही है, आपको कोई गाली दे रहा है, आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, आपको लोन की वजह से आपको कोई पीड़ित कर रहा है, ठीक है, जो आप लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, आपको कोई लीगल नोटिस आ रहा है, या फिर और आपको कोई दिक्कत हो रही है, और आपको इस सब चीजों से छुटकारा पाना है, आपको अपना लोन सेटलमेंट करवाना है, आपको लीगल नोटिस से बचना है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो या फिर कोई और नोटिस हो, आर्बिट्रेशन डिमांड नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, एनआई एक्ट 138 चेक बाउंस का नोटिस, या फिर कोई और नोटिस आपको आ रहा है, तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए, हमारी सर्विस लीजिए, या फिर हमसे बात करिए। ऑन कॉल के माध्यम से हम आपका सारी प्रॉब्लम दूर करके देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक ना सवाल बहुत ज्यादा आता है लोगों के दिमाग में, ठीक है, कि यार मैं लोन की ईएमआई मैंने डिफॉल्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे सच में कोई दिक्कत हो सकती है। तो मेरे भाई, अगर आप भी डर रहे हो कि एजेंट आपको डरा रहे हैं कि आप लोन की ईएमआई नहीं भरोगे तो आपको ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, आपकी ये सब चीजें कर ली जाएंगी, वो हो जाएगा, पुलिस ले जाएगी, जेल हो जाएगा, 420 लग जाएगा, कॉल नहीं उठाओगे तो 420, 406, 407, 416 लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ऐसी कोई भी धारा, कोई भी एफआईआर आपके अगेंस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। जो लोन का अपना मैटर है ना, जो भी कोई भी लोन हो, सिक्योर, अनसिक्योर, या फिर किसी प्रकार का लोन हो, केसीसी का कैसा भी लोन हो, तो वो जो लोन है वो अपना सिविल के मैटर के अंदर आता है, ठीक है। वो क्रिमिनल मैटर नहीं है, वो सिविल का मैटर है। तो जो सिविल के केस होते हैं वो उनमें कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है आपके अगेंस्ट। आपकी मर्जी है, आप फोन उठाओ तो उठाओ, आपकी मर्जी है, आप फोन ना उठाना चाहो तो मत उठाओ। वैसे भी ये साले दिन में 10-10 फोन करते हैं, कभी 10 करेंगे, कभी 50 करेंगे, कभी 100 करेंगे, कभी कभी 200 कॉल आ जाती है दिन में। कई हमारे जो क्लाइंट है या फिर सब्सक्राइबर है, क्लाइंटों को तो नहीं आती कॉल, तो हम रुकवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो नए नए हमसे जुड़ते हैं, वो हमको बताते हैं कि जी हमें 500 कॉल आ रही दिन की। तो मेरे भाई, अगर आप लोग भी कॉल से परेशान है, सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी होती है वो कॉल से होती है। यहाँ पर जो दो काम मैं बता रहा हूँ उनमें से पहला काम कॉल का है, ठीक है। जो आपको कॉल्स आ रही हैं या फिर कोई चीज आपको हो रही है, दिन में 50-50, 100-100 कॉल करते हैं, आप लोग क्या करते हो, या तो उस कॉल को उठाते होगे या तो उसको कट कर देते होगे। आपको उस कॉल को कट नहीं करना, ठीक है। क्या है कि आप कट करोगे फिर कॉल आ जाएगी, और अगर आप उठाओगे, कॉल उठाया, एक के ऊपर एक कॉल और आ गई। कई बार तो ये होता है कि भाई साहब आप एक कॉल पे बात कर रहे हो तो उसके बाद 2-3 कॉल और आ गई ऊपर से, समझ रहे हो, मतलब एक से बात कर पा रहे हो तो 2-3 कॉल और आ गई। तो उस स्थिति में क्या करें। अब जो ये चीज हो रही है इसमें आप करेंगे क्या,
आप ये बताइए, आप लोग ये करते होगे कि कॉल उठा के बोलते होगे कि सर प्लीज मेरा पैसा माफ कर दीजिए, मैं अभी नहीं 2-3 महीने में दे पाऊंगा या फिर कुछ ऐसा होगा। तो मेरे भाई आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो है सिंपली कॉल को या तो पिक करना, मान लो 100 कॉल आ रही है तो एक उठा ली, ठीक है, एक कॉल उठा के उसे सीधे कहना है कि भाई साहब इसको डाल दो आरटीपी, ठीक है, इस पर आरटीपी डाल दो, इसको डीएनडी लगा दो, ठीक है, मैं इसकी पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपसे बदतमीजी करता है तो मेरे भाई आप भी बदतमीजी कर सकते हो, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये क्लाइंट को है ना बहुत ज्यादा डराते हैं, कस्टमरों को बहुत ज्यादा डराते हैं कि भाई साहब ये रिकॉर्डेड लाइन पे बात हो रही है, अगर आपने हम पे कुछ भी बोल दिया तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, कार्रवाई हो जाएगी। मेरे भाई वो जो रिकॉर्डेड लाइन है ना, जो लोग बोलते हैं क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, वो आपके लिए नहीं, वो इनके लिए रिकॉर्ड हो रही है। कई बार ये लोग कस्टमर पे कहेंगे, जब कस्टमर गाली गलौज या फिर बदतमीजी करने लगता है, जब ये बदतमीजी करेगा तो कस्टमर भी करेगा, कस्टमर भी गाली गलौज करेगा। तो ये लोग कहते हैं कि अपने एंड से कॉल काट दो। कभी भी अपने एंड से कॉल मत काटिए। जब ये लोग अपने एंड से कॉल काटेंगे तो क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस वाले बंदे के पास कॉल जाती है, ठीक है, वो उस कॉल को सुनेगा, उस कॉल को सुनने के बाद इनकी लंका लगाई जाएगी इन शॉर्ट। इनको जो डंडा, आप लोगों को लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, मेरे भाई आपके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। असली जो प्रेशर है वो इनके ऊपर है। इनको टारगेट का प्रेशर है, इनको टीएल का प्रेशर है, इनको मैनेजर का प्रेशर है, इनको क्वालिटी एंड ट्रेनिंग वाले का प्रेशर है। इनको हर कोई डंडा कर सकता है, समझ रहे हो? सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बस यही है, यही रियलिटी है। लैंग्वेज बेशक मेरी गलत हो लेकिन यही रियलिटी है, ठीक है। तो जो आप डरते रहते हो ना कि कॉल पे अगर मैंने कुछ बोल दिया फिर वो है, अरे पेमेंट नहीं है बोल दो, मत उठा साले का कॉल, क्या दिक्कत आ रही है? ये कोई भी 420, कोई भी 400 चेक, कोई भी 416, कोई भी 419 आप पे नहीं लगने वाली है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत। कॉल चाहे तो उठा ले, ना चाहे तो मत उठाओ और बोलिए, ठीक है। अब जो सेकेंडरी चीज आती है वो होती है होम विजिट। सबसे बड़ा डर होम विजिट का है, पता है? लोग इतना इतना डर जाते हैं कि सर मेरे घर तो कोई नहीं आ जाएगा, घर आ गया तो भाई साहब पैसे नहीं होंगे तो कहीं से उधार लाके दे देते हैं लोग, समझ रहे हो? पैसे नहीं है तो कहीं से उधार लाके दे देंगे, कुछ बेच देंगे। हमारे कई क्लाइंट है जो कि पहले हमसे नहीं जुड़े थे, वो हमसे बाद में जुड़े, उन्होंने बताया कि सर मैंने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के इनका पैसा दिया, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं क्या करूं सर, मुझे नहीं पता था। जब वो हमसे मिले, हमसे जुड़े, तब उन्हें पता चला, सब चीजें हुई। आज वो खुश है, आज उनसे कोई लोन का पैसा नहीं मांगता, आज उनको कोई परेशान नहीं कर पाता रिकवरी वाला, ना होम विजिट पे ना कॉल पे। सब उनकी कॉल होम विजिट सब बंद हो गई, सब हमने बंद करवा दी। और बताइए, तो इसीलिए कभी भी ऐसे कदम ना उठाएं, होम विजिट से बिल्कुल भी ना डरे। असलियत में होम विजिट क्या है? अगर आप पे बैंक और आपकी कॉल पे बात नहीं हो पा रही है सही से, तो जो होम विजिट का रिकवरी एजेंट है वो आपसे सिर्फ पेमेंट के बारे में पूछ सकता है। जी हाँ, यही है आरबीआई की गाइडलाइंस। वो सिर्फ आप पे आके पूछ सकता है कि भाई साहब सर आपकी पेमेंट रह गई थी, आप पेमेंट करवाओगे क्या इस मंथ? आप वहां से अगर बोल देते हो कि मैं पेमेंट नहीं करवाऊंगा तो वो चुपचाप चला जाएगा, वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? वो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है चाहकर भी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये घर पे आता 3-3 लोग लेके, 4-4 लोग लेके आके चिल्लाते हैं, बोलते पेमेंट करवाओ वरना ये कर देंगे वो कर देंगे, बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं, आस पड़ोस में आपकी रेपुटेशन खराब करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी डरे घबराए मत। जब भी कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आ रहा है तो पहली मेन चीज वो आपको बता के आएगा। अगर वो आपको बिना बताए आ गया है, कुछ मत करिए, अपना फोन निकालिए, वीडियो कैमरा ऑन करिए, वीडियो कैमरा पे उससे बात करिए। आप कभी भी इतना याद रखिए, रिकवरी एजेंट सिर्फ 2 आ सकते हैं, फिर चाहे वो एक बैंकर, एक रिकवरी एजेंट हो या फिर दोनों रिकवरी एजेंट हो, ठीक है। अगर वो आपके घर आ रहा है तो उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेके आया हो तभी आ सकता है आपके घर पे, ठीक है। ये नहीं चलेगा कि सर आप फोन नहीं उठाते, ये नहीं होता वो नहीं होता। अरे फोन नहीं उठाता तो मत आ घर पे, कोई बोल रहा है क्या आने को? आपकी मंजूरी है, आप चाहो तो उसे घर पे बुलाओ वरना मत बुलाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे में भी वो घर आ जाता है, आके बोलता है कि सर पेमेंट करवाओ, कुछ मत करो, फोन का कैमरा करो ऑन, वीडियो बनाओ, वीडियो पे उससे आईडी मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, नहीं दिखाता है धक्के मार के निकाल दो। अगर दिखा देता है, देखो आईडी कार्ड तो लमसम 90% रिकवरी वालों के पास रहते हैं, ठीक है।
ऑथराइजेशन लेटर किसी रिकवरी वाले के पास नहीं रहेगा। 99% रिकवरी वालों के पास ऑथराइजेशन लेटर, होम ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, तो आप कुछ मत बोलिए, आप उन पर बोल दीजिए पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट अभी नहीं है, मैं सेटलमेंट करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, जब आपके पास पैसा आएगा तब करूंगा। ठीक है, 2-4 महीने बता दो, जो भी है आपका फाइनेंशियल स्थिति उसे बता दो। ठीक है, अगर वो बदतमीजी करता है, कहता नहीं मैं पेमेंट लेके जाऊंगा, कुछ मत करिए, कैमरा ऑन करिए, उसे धक्के मार के निकाल दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं जाता है, कुछ मत करिए, पुलिस को फोन करिए, 112 नंबर डायल करिए, 100 नंबर डायल करिए, उसको यहाँ से अपने घर से निकलवा दीजिए। उनको बताइए कि ऐसे ऐसा मेरे घर पे स्थिति हुई है, रिकवरी एजेंट बिना बताए मेरे घर पे आ चुका है, इसके पास कोई आईडी नहीं है, इसके पास कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, कुछ नहीं होगा, पुलिस इनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करेगी, FIR दर्ज होगी इनके खिलाफ। दिक्कत क्या होती है, आप लोग कंप्लेंट नहीं करते हो। आपके अगर कोई रिकवरी एजेंट फोन पे चिल्ला रहा है आप पे, तो आप एक्सेलेशन नहीं डालोगे, उसकी मेल नहीं करोगे, कंप्लेंट नहीं करोगे, तो उसको बढ़ाव मिलता है। उसको तो जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं हो रही, कोई FIR ही नहीं हो रही, कोई एक्सेलेशन ही नहीं डाली जा रही, तो उसे तो वो पड़ेगा ना, उसे तो लगेगा भाई साहब मैं तो इसे और परेशान करूंगा, मैं तो इस पे पैसा निकलवाऊंगा। अरे ये कमीशन खाने वाले दलाल होते हैं ये तुम्हें लग रहा कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तुमने इनसे पैसा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत ये है कि मेरे भाई जो भी ये रिकवरी एजेंट है 10वीं 5वीं फेल है साले। और बताओ, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, रियलिटी यही है। ठीक है, अब आपने इनके बाप से तो पैसा लिया नहीं है, जो भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ रहा है, आपको कॉल करके हैरेस कर रहा है, आपने इनके बाप से तो पैसा लिया नहीं है। तो जब मेरे भाई इनके बाप से पैसा नहीं लिया, तो बिना आईडी के, बिना ऑथराइजेशन लेटर के आप इन पे बात कैसे कर लोगे? तो इसलिए इनके बिना बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना धक्के मार के निकाल दीजिए, इनका वीडियो बनाइए, इनकी एक्सेलेशन तुरंत डालिए बैंक को, NBFC को। इनकी नौकरी जाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता, ये हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं। आज इनकी नौकरी लगी, कल तुम इनकी एक्सेलेशन डालोगे, परसों इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने तो कितने रिकवरी एजेंट को नौकरी से निकलवाया, FIR करवाई है, कुछ को जेल में बंद करवाया, 3-3 दिन तक बेल नहीं होती इनकी। पता है, इनका मैनेजर हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि भाई साहब प्लीज बेल करवा दो मेरे रिकवरी एजेंट की, आपके घर फिर कोई आएगा ही नहीं। हमारे क्लाइंट ने, वो महाराष्ट्र के थे, ठीक है, उनके घर पे रिकवरी एजेंट 8:30 बजे आ गया। अब जो RBI का प्रोसेस है वो सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक का है। ठीक है, उसके बीच में कोई रिकवरी एजेंट आ सकता है, वो भी तब आ सकता है जब संडे ना हो, जब कोई वीकेंड की छुट्टी ना हो, समझ रहे हो? जब कोई वीकेंड की छुट्टी ना हो, जैसे मान लो कि राखी पड़ गई आपकी, 15 अगस्त पड़ गया, कोई और नेशनल त्योहार पड़ गया, ठीक है, तो उस पर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आ सकता चाहकर भी। ठीक है, कोई रिकवरी एजेंट तभी आ सकता है जब मेरे भाई उसको कोई अपना वीकडेज हो, ठीक है, तभी कोई रिकवरी एजेंट आ सकता है, वरना कोई रिकवरी एजेंट आपके घर कभी भी नहीं आ सकता है। तो इसलिए डरे घबराए बिल्कुल भी मत, यही काम आपको करने हैं। इसके बाद आपको कोई भी हैरेस नहीं कर सकता, आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आपके लोन की सेटलमेंट भी हम लोग बकायदा 10% में करवा देंगे, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डरे नहीं, घबराए नहीं, हम लोग बैठे हुए हैं यार, हम आपके भाई हैं, हम आपके दोस्त हैं। आप मुझे भाई बोलिए, दोस्त बोलिए, फ्रेंड बोलिए, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग मुझे सर बोलते हैं, कई लोग मुझे भैया बोलते हैं, कई लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबका भाई हूं मेरे भाई, समझ रहे हो? तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, मैं जब तक बैठा हुआ हूं तब तक कोई भी रिकवरी एजेंट कोई भी है आपके साथ हैरेसमेंट नहीं कर सकता है। आपका जो लोन है वो बकायदा 10% में सेटल हो जाएगा। जब कोई रिकवरी वाला आपको परेशान नहीं करेगा, जब कोई कॉल नहीं आपको आएगी, तब ऑफर सामने से चल के आता है। हाँ, टाइम लगता है, देखो मैं कहता हूं कि 10% की सेटलमेंट में टाइम लगता है हमेशा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज वो करा है कल सेटलमेंट हो जाएगी, हमेशा घोड़े पर सवार मत रहो। जब आपका लोन NPA होगा, राइट ऑफ होगा, उसके बाद आपको अच्छी डील मिलेगी 10% वाली। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो तीसरे मंथ से आपको डील आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो डील कैसी होगी? 50% में कर लो, 30% में कर लो, 40% पे कर लो। अगर आपके पास पैसा है तो आप उतने में भी कर सकते हो, मेरा मानना है। लेकिन अगर आप 3 महीने और वेट करोगे तो आपका जो लोन है वो हमेशा 10 से 15% में सेटल हो जाएगा। उससे ज्यादा आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ये जो है या एक तरीके से आपका लोन माफी है 90%, समझ रहे हो? तो डरो घबराओ बिल्कुल मत, मैं बैठा हुआ हूँ अभी। आपको कोई भी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपकी हम हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। ठीक है, तो जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है,
यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, बिल्कुल हेजिटेट ना करें, सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें मुझे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।